देखिए, अमित शाह का संसद में दिए गए बयान को लेकर, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने बयान दिया था, उसको लेकर के बिहार की राजनीति जो है वो बवाल पे आ गई है। जो बिहार की राजनीति है वो उबलती हुई नजर आ रही है, सुलगती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या कहेंगे? ये डेमोक्रेसी है। हाँ। और डेमोक्रेसी के निर्माता अंबेडकर साहब हैं। हाँ। ये अमित शाह जहाँ से आए उनको बोलिए वापस जाने के लिए। अंबेडकर नहीं बन सकते हैं। हाँ। अमित शाह दलाल बन सकते हैं बीजेपी का। अंबेडकर नहीं बन सकते हैं। क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि हम लोग तो अंबेडकर के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। वो तो अंबेडकर के विचारधारा पर कैसे चल रहा है लोगों को मालूम है। हाँ। अम्बेडकर कह रहे हैं कि कांग्रेस ही आरक्षण विरोधी है। अरे कांग्रेस पार्टी तो आरक्षण दे दिया, तब तो अब तो आरक्षण में है। हाँ। बोल रहे हैं कांग्रेस ही आरक्षण विरोधी है। मैंने कांग्रेस आरक्षण दिया तब तो हम लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, हम अनुसूचित जाति के। तो देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो युवा कार्यकर्ता है वो भी सड़कों पर उतर गए हैं। बोलिए विशाल जी, क्यों सड़कों पर उतर गए? सड़क से ही आजादी मिला है। हाँ। सड़क का काम आप नहीं जान सकते हैं। हाँ, और सड़क से ही हाँ। हम तारीपार आदमी को उसके पद से बर्खास्त करवाएंगे। आप गृह मंत्री को तारीपार थे कि नहीं थे? हाँ। तारीपार थे कि नहीं थे? हाँ। सच छिप नहीं सकता, झूठे रसूलों से खुशबू वो आ कह नहीं रहे हैं कि असली अपमान करने वाला कांग्रेस ही है। अरे कांग्रेस बाबा साहब पार्टी का। ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हारने के बाद मंत्री बनाया था। हाँ। किस मुंह से बोल रहे हैं बीजेपी के लोग? हाँ। बीजेपी के लोगों को तत्काल प्रभाव से अमित शाह से इस्तीफा लेना चाहिए। हाँ। उनको उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए। संसद को लोग रंगमंच बनाकर लगता है कि नरेंद्र मोदी उनसे इस्तीफा दिलवा देंगे। देखिए, रंगा बिल्ला की सरकार है। नरेंद्र मोदी अपने मित्र को, अपने दोस्त को बचाने के तुरंत उतर गए। अरे बताइए क्यों बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान करने वाले लोग को अपने मंत्रिमंडल में अब जगह दे रखे हैं? देश का गृह मंत्री वो आदमी, उस आदमी को देश का गृह मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। देश का गृह मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं। तत्काल नैतिक रूप से उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि आरक्षण की बात हम करते हैं। अरे तो पूछिए ना भैया कि मंडल कमीशन का विरोध कौन किया था? हाँ। पूछिए मंडल बनाम का मंडल किया की राजनीति कौन शुरू किया था? कौन बीपी सिंह का पुतला जलाया था? कौन दिल्ली की सड़कों पर संविधान की पन्नों को जलाया था? कौन दिल्ली की सड़कों पर हाँ, बोलिए। तो देखिए किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई देखी है इस देश में और क्या उनका इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ये सभी लोग जानते हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर हैं। क्या कहेंगे चचा? बड़ा पोस्टर लिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगो। क्यों माफी मांगने के लिए कह रहे हैं? माफी मांगो अमित शाह को इसलिए माफी मांगो कह रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर में जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किए हैं ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह से उन्हें नहीं करना चाहिए अपमान। हाँ। जब विपक्ष की पार्टी मतलब जो है पार्लियामेंट में बोलती है हाँ। उस टाइम भी मतलब जो है ये हंगामा खड़ा कर देते हैं और जल्दी से खत्म कर देते हैं। किसी को 5 मिनट 10 मिनट के बाद हो गया और उसको समाप्त कर देते हैं। तो चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, माफी मांगो, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरह के नारे लग रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो पूरी तरह से आक्रोशित हैं। अमित शाह का पुतला भी दहन किया गया। प्रशासन की मौजूदगी भी दिख रही है और प्रशासन समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कार्यकर्ता जो हैं वो मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिर शाह ने ऐसा कहा तो क्यों कहा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत कनेक्शन।